बाबा जी कहते हैं सच्चाई से कर नहीं सकते, झूठ करना नहीं चाहते तो तुम करोगे क्या। झूठे झूठे राम नाम लेते जाओ, कभी सच्चा राम निकल जाएगा, मुक्त हो जाओगे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके सभी भक्त ध्यान से सुनें। बाबा जी भक्त समुदाय से प्रायः कहा करते, इस संसार में सब शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर ही महान शिक्षक है, ईश्वर के आगे सब गरीब हैं। बाबा जी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे कहते थे हमारा इस जन्म में उन्हीं लोगों से संयोग होता है जिनसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म में रहा। इस मिलन की अज्ञात पर निश्चित अवधि होती है, उसके बाद वियोग हो जाता है। उदारता को वे जन्म जन्मांतरों के कुकर्मों का परिणाम बताते और कहते स्वयं कष्ट उठाकर त्याग कर पाना कठिन होता है। ऐसा कार्य मनुष्य पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही कर पाता है। महाराज जी धर्म परिवर्तन के पक्ष में कभी नहीं रहे। सभी लोगों को उनके धर्म अवस्था, स्थिति और क्षमता के मुताबिक प्रोत्साहित कर बढ़ावा देते रहे और उन पर अपनी प्रत्यक्ष कृपा बरसाते रहे। महाराज जी कहते हैं सभी धर्म मूलतः एक हैं, सब ईश्वर की ओर ले जाते हैं, सब मनुष्य भी समान हैं। वह खून सम्य है जो हृदय से होकर शरीर में दौड़ता है। बाबा जी कभी राधा राधा और बहुधा राम राम कहते सुनाई पड़ते। जैन स्वरूप में लीन वे ही सब कुछ थे। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम संबंधी सभी सार गर्भित चौपाइयाँ उनके चरित्र में पूरी तरह घटित होती हैं। महाराज जी कहते हैं राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, पर राम नाम बना रहा। नाम लेने से सब काम पूरे हो जाते हैं और अपनी गर्दन हिलाते हुए दोहराते सब काम पूरे हो जाते हैं। भगवत दर्शन के बारे में महाराज जी कहते हैं भगवान अपनी प्रकृति रूप में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, वे सर्वत्र हैं और कभी भी हमारी आँखों से ओझल नहीं होते। यदि हम उन्हें नहीं देख पाते या सच्चाई से उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते तो दोष हमारा है। हम भेद दृष्टि से काम लेते हैं। हमारी संकीर्ण मनोवृत्तियाँ हमें इस प्रकार उलझाए रखती हैं कि हम सदा उन्हें भूले रहते हैं। मन शुद्ध न होने से हमें वह शांति एवं भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता जिससे इनका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। वे प्रेम को ही भगवत प्राप्ति का साधन बताते और बार बार कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा। उनसे पूछने पर कि जब सच्चाई से हम भजन नहीं कर पाते तो यह सब हमारा ढोंग व्यर्थ है। बाबा जी कहते हैं सच्चाई से कर नहीं सकते, झूठ करना नहीं चाहते तो तुम करोगे क्या। यद्यपि उनके लिए सब प्रपंच ही था, फिर भी वे हमारे लिए कपट रहित ढोंग को उचित बताते हुए कहते आरंभ में सभी से ढोंग होता है, पर कालांतर में हृदय के परिष्कृत होने पर सच्चाई स्वतः आ जाती है। चमड़े की आँखों से कहीं भगवान दिखाई देता है। दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए जो चित्त के शुद्ध होने पर प्राप्त होती है। इसके लिए भजन और आचरण अपेक्षित है। झूठे झूठे राम नाम लेते जाओ, कभी सच्चा राम निकल जाएगा, मुक्त हो जाओगे। मनसा वाचा कर्मणा से लकीर पीटते जाओ, तभी हृदय में भगवान का वास होगा और तभी निष्काम कर्म हो पाएगा। निष्काम कर्म भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। यह कृपा साध्य है, कर्म साध्य नहीं। उसकी कृपा पर किसी का अधिकार नहीं है।
वह दे या न दे छीन ले। महाराज जी ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक मोह और अभिमान को मानते हैं। महाराज जी कहते हैं घट में जब तक मोह अभिमान पंडित मूर्ख एक समान। महाराज जी कहते हैं तुम ईश्वर की उत्कृष्ट सेवा तभी कर सकते हो जब तुम्हारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित हो। ईश्वर को किसी रूप में देखने के प्रयास से अच्छा यह है कि हर वस्तु में उसे देखा जाए। महाराज जी सिर्फ ईश्वर को ही कर्ता मानते थे। महाराज जी कहते थे मनुष्य से क्या मांगना वह दे क्या सकता है। संत और भगवान सर्वसमर्थ हैं परंतु उनसे मांगना नहीं पड़ता। वे सर्वज्ञ हैं, जो उचित है उसे स्वयं दे देते हैं। महाराज जी लोगों में ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास जगाने का प्रयास करते ताकि वे चिंताओं से मुक्त हों। खुद असंख्य भक्त परिवारों, दीन दुखियों, आश्रम भंडारों आदि की चिंता वहन करते हुए हमेशा निश्चिंत दिखाई देते। महाराज जी कहते थे ईश्वर के भरोसे सब कार्य सहज रूप से हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य सफल होता है, कठिन परिश्रम ही यथेष्ट नहीं होता। वे हर व्यक्ति की क्षमता को जानते थे और अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति को भी। इसी संदर्भ में एक बार उन्होंने कहा मस्तिष्क की सीमा होती है, तुम शरीरस्थ हो, यह चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त करने की हैं। ऐसा करने से पागल भी हो सकते हो। यह सत्य है कि एकाग्र मन ही अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यही आत्मदर्शन पर ईश्वर स्मरण और प्राणियों की सेवा करने वाले को ध्यान और पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। यह सरलतम साधन है। बाबा जी प्रेम को सर्वोपरि मानते। वे कहा करते कि तुम हमारे पास इसलिए आते हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।